हीलिंग हॉस्पिटल मल्टी सुपर स्पेशलिटी नियर नेहरू स्टेडियम बेदर। कर्नाटक उर्दू अकेडमी के सालाना अवार्ड्स तफवीज़ किए गए। 10 शख्सियात, 10 किताबों को और 25 खुसूसी अवार्ड्स तफवीज़ किए गए हैं। CM सुथरामाई के पॉलिटिकल सेक्रेटरी नसीर अहमद, MLC बल्कीस बानो, कर्नाटक माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन यूनिसार अहमद, कंट्रीवाइज स्टूडियो के चेयरमैन महबूब पाशा के हाथों अवार्ड्स तफवीज़ किए गए। इस मौके पर कर्नाटक उर्दू अकेडमी के चेयरमैन और रजिस्ट्रार के अलावा अरकान उर्दू अकेडमी मौजूद रहे। अलबदर टूरिस्ट एंड ट्रेवल्स बेदर हज एंड उम्रा सर्विसेज हरम मक्का और हरम मदीना के नजदीक रहाइश और हैदराबादी खाना के साथ बेहतरीन पैकेजेस। ठीक ये बात है कि 2018 के बाद 2025 में वो दिन आया कि हम अपनी रियासत के जो नामवर अहबाब हैं उर्दू के हवाले से जिनकी खिदमत रही हैं उनको हमने अवार्ड से नवाजा है। आज सालाना अवार्ड 10 दिए गए हैं और 25 खुसूसी अवार्ड दिए गए हैं और 5 के हवाले से तकरीबन 2-5 यानी 10 किताबों के लिए अवार्ड से भी उनको हमने नवाजा है। बात खुशी की इस लिहाज से है कि आज उर्दू हल्कों में नाखदरी आम सी बात हो गई है। बेतवज्जही, बेनयाजी सरकारी इदारे के हैसियत से कर्नाटक उर्दू अकेडमी ने अपने लाहे अमल एक्शन प्लान के तहत इसने यह तय किया कि जो खला, जो वैक्यूम आ गया था दरमियान में, उसको पुर करने के लिए हमने हत्तल मकदूर कोशिश की है। चूँकि माली वसाइल इसके बड़े ही महदूद रहे हैं, उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले बजट में इजाफा होगा और अकेडमी और मज़ीद वसअत के साथ अपना काम करेगी। मैं तमाम एज़ाज़ याफ्तगान को जो अभी एक मेरे साथ हैं, डॉक्टर अहमद अब्बास साहबा और दीगर तमाम वो अहबाब जिन्होंने शेरी अदब में, नसरी अदब में, सहाफ़ती खिदमात के हवाले से, और मैं खुसूसी तौर पर ज़िक्र करना चाहूँगा कि उर्दू कई चैनल से वाबस्ता रहे हैं, समीरुद्दीन, इन्हें भी एजाज़ से नवाजा गया है। मैं सबको फ़र्दन मुबारकबाद देते हुए अपनी नेक ख्वाहिशात पेश करता हूँ। साथ ही साथ हम आपको ये बता देना चाहते हैं, हमारा स्टेट बहुत बड़ा है, 31 अज़ला हैं। इन तमाम अज़ला में बासलाहियत हमारे सहाफ़ी मौजूद हैं, उदबा और शोरा मौजूद हैं, मुसन्निफ़ीन मौजूद हैं। आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला तदरीजन यके बाद दिगरे हम सबका इंतखाब करेंगे और सब पर हमारी नज़र इंतखाब पड़ेगी। इंशाअल्लाह ताला उनको भी हम आने वाले दिनों में मौका देंगे और जिनको इनाम मिला है उन्हें चाहिए कि वो उर्दू की खिदमत करें और उर्दू की खिदमत के लिए लगे रहें। कर्नाटक उर्दू अकेडमी के ताउन के साथ अपने इलाके में उर्दू की खिदमत के लिए, उर्दू के फ़रोग़, उर्दू के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उर्दू की तदरीस व तालीम के लिए काम करते रहें और अकेडमी से रब्ता रखें। अल्लाह ताला उन्हें मुबारकबाद फरमाए। हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह
इंशाअल्लाह ये इनामात और एजाज़ात उनके लिए मज़ीद काम करने का हौसला देंगे। हमारे जो डिपार्टमेंट के मुखिया हैं, यानी हमारे रियासती वज़ीर ज़मीर अहमद ख़ान, जो हरदिल अज़ीज़ लीडर हैं, उनके जो चाहने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अवार्ड लेने में, अवार्ड अगर उनके हाथ से दिया जाता तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता और बहुत ज़्यादा अवार्डीज़ भी खुश होते, लेकिन वो किसी मसरूफ़ियत की वजह से यहाँ बेंगलोर में नहीं है। वो हम्पी उत्सव जो कि एक सरकारी प्रोग्राम, बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, उसके चूँकि वहाँ के इंचार्ज मिनिस्टर, इसलिए वो वहाँ गए हुए हैं, इस वजह से नहीं आ पाए। लेकिन उन्होंने मुबारकबादी पेश की है दिल से तमाम उर्दू के चाहने वालों को, अवार्डीज़ को। और हालांकि ज़मीर अहमद ख़ान कभी भी उर्दू के प्रोग्राम में मिस नहीं होते हैं, हमेशा रहते हैं। जब एकेडमी बनी थी तब भी आए थे और उन्होंने कहा था कि वो उर्दू के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। जब भी हम उनको कहते हैं कुछ भी उर्दू के ताल्लुक से तो वो साबित कदम रहते हैं। तो ये पूरा क्रेडिट जो है वो अगर किसी को जाना चाहिए आज के प्रोग्राम का, तो वो सिर्फ ज़मीर अहमद ख़ान साहब को जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही कहा था कि जल्द से जल्द तमाम अवार्डीज़ को अवार्ड दिया जाए। चूँकि ये तमाम के तमाम माइनॉरिटीज़ के लिए हैं और माइनॉरिटीज़ में सबसे बड़ा नंबर जो आता है, अगर 100% यहाँ के 6 माइनॉरिटीज़ हैं, जिसमें मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्ध, सिख, उसके बाद जैन और पारसी भी आते हैं, ज़ोरास्ट्रियन भी आते हैं। 6 माइनॉरिटीज़ में से अगर ये पूरी माइनॉरिटीज़ 100% हैं तो उसमें से 82.25% ये मुस्लिम्स हैं। सिर्फ 17%, 17.5% ही दूसरे माइनॉरिटीज़, बाकी के 5 आते हैं। सबसे बड़ी जो माइनॉरिटी है वो मुस्लिम है, जिनका नंबर 82.25% है। उर्दू की फ़रोग़ के लिए हर एक की जिम्मेदारी बनती है किस तरह से अपने आप या किसी एजेंसी के ज़रिए या हुकूमत के ज़रिए या अंजुमन के ज़रिए या ट्रस्ट सोसाइटी के ज़रिए उर्दू की उरूज के लिए काम करे। मेरी कम से कम एक 35 to 40 ईयर्स की सियासी दौरान में पता मुझे ऐसा चल रहा है कि जब तक उर्दू पढ़ने वाले नहीं होते, पढ़ाने वालों की तादाद घटती जाएगी। मेरा मतलब प्राइमरी स्कूल्स में जिस तरह से हमारी तादाद गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स में, उर्दू स्कूल्स में ख़ास करके जिस तरह से ड्रॉप आउट्स होते जा रहे हैं, पेरेंट्स को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है शायद, लेकिन जो एम्प्लॉयज़ हैं, टीचर्स हैं, उनकी तादाद भी आते आते घटती चली जाएगी। एक तरफ तो उर्दू पढ़ना कम होता जाएगा, दूसरी तरफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कटती जाएगी। उर्दू स्कूल में उर्दू टीचर्स हमारे ही कौम मिल्लत के हैं, कोई एक फ़र्द नहीं है दूसरी कौम से साबिक़ मुताल्लक़ हैं उनके। इसलिए मेरी आजिज़ानी गुजारिश है, जहाँ कहीं भी हैं हमें उर्दू स्कूल्स का जायज़ा लें। कि तकरीबन 5 साल से ये प्रोग्राम मुनक़्क़द नहीं हुआ था। लास्ट प्रोग्राम जैसा बताया गया 2019 और 18 और 19 में हुआ था। उर्दू अकाडमी, आप लोगों को ये भी जायज़ा लेना होगा कि कितने स्कूल्स हैं और किस स्टेटस पर हैं और उन स्कूलों की हालत क्या है, उसमें कितने बच्चे तालीम इल्म हैं। मुझे बताया गया कि कोई स्कूल में 10-15 बच्चे होते हैं। अगर 10-15 बच्चे होते हैं तो फिर नेक्स्ट ईयर वो स्कूल बंद कर दी जाती है। 10-15 बच्चों के लिए ये एस्टैब्लिशमेंट बनाना मुश्किल होता है सरकार के लिए, हुकूमत के लिए। तो आप लोगों को इसके बारे में भी सोचना होगा कि वहाँ पर वो आपको डेटा डिपार्टमेंट में मिल जाएगा, कमिश्नर की ऑफिस से मिल जाएगा या कमिश्नर की ऑफिस से मिल जाएगा, कितने स्कूल्स हैं, कितने तालिब इल्म हैं। तो वहाँ पर जाकर अगर आप लोग थोड़ी बहुत कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह उसमें ज़्यादा से ज़्यादा तालिब इल्म को वहाँ पर जमाने का एक मौका भी मिलेगा।
आपके